Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our next lecture which is Introduction to Physics, Branches of Physics. तो ये चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, नाइन्थ क्लास फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था इससे पहले लेक्चर में। तो आज हमने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स स्टडी करना है। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट, इन सब को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी है, तो गाड़ी मूव करती है, ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद हमने देखना है कि ये गाड़ी किस वजह से मूव कर रही है, यानी कि इसके कॉजेज़ क्या है, किस वजह से ये मूव कर रही है। उसके बाद हमने इसके अगर गाड़ी मूव कर रही है तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, ठीक है। इन सब का मुतालिया मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ए से बी तक मूव कर रही है। तो ये गाड़ी मूव कर रही है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, किस वजह से ये मूव कर रही है, ये इसके काजेज़ है। अब जब ये मूव करेगी तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इन सब की जो स्टडी है ये मैकेनिक्स के अंदर आती है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है हीट। नंबर 2 पे है हीट। इसमें हम हीट एनर्जी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट, लेट्स सपोज हमारे पास जो सन है, सन की जो हमें लाइट मिलती है, सूरज की जो रोशनी है, इसकी ये हम इसकी नेचर क्या है, ये नेचर ऑफ हीट है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफर हीट है कि मोड ऑफ ट्रांसफर हीट है कि जो हीट है इसके ट्रांसफ़र करने के तीन ही तरीके हैं, तीन वे हैं, यानी कि तीन मोड्स हैं इसके। सबसे पहले है कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। तो इन थ्री मोड्स के ज़रिए ही हीट ट्रांसफ़र करती हैं। उसके बाद इफेक्ट, जैसे कि हमने देखा कि गर्मियों के दिनों में सूरज की जो हीट्स होती हैं, सूरज की जो लाइट की हीट होती हैं, वो कुछ सर्दियों के दिनों में कम महसूस होती हैं और गर्मियों के दिनों में, यानी कि मौसम गर्मा में ये ज़्यादा फील होती हैं। तो ये इफ़ेक्ट ऑफ हीट है, यानी कि मुख्तलिफ औकात में हीट के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन सब की स्टडी हीट के अंदर आती है। नंबर 3 हमारे पास साउंड। तो साउंड, इसमें हम साउंड वेव प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, इन सब को स्टडी करते हैं। साउंड वेव्स, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ किसी दूसरी पॉइंट तक जा रही है, तो ये किस ज़रिए से जा रही है, यानी कि एयर मीडियम के ज़रिए ये ट्रैवल कर रही है, एयर मीडियम के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये है साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव की सूरत में, वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है। उसके बाद है प्रोडक्शन, कि साउंड किन ज़रियों से, किन सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ सोर्स हैं इसके, जैसे कि इंसान के बोलने की वजह से अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो वोकल कॉर्ड्स है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसके वजह से इसलिए। इसके अलावा आपके पास स्पीकर है या कोई भी चीज़ है जहाँ जो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने देखना है कि साउंड किस तरीके से, किन ज़रियों से या किस तरह पैदा हो रही है, ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, कि साउंड की प्रॉपर्टी जो है, जैसे डिफरेंट चीज़ों की आवाज़ डिफरेंट होती है, इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़, मैं देखूंगा कि क्या आया कि ये मेरी आवाज़ डैम्प्ड है या अनडैम्प्ड है। तो अनडैम्प्ड वेव जो होती हैं ये कुछ इस तरह होकर ट्रैवल करती हैं, यानी कि इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है ये सेम रहती है हर पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन डैम्प वेव जो होती हैं ये कुछ लिमिट तक मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरी जो आवाज़ है वो कुछ लिमिट तक जाएगी, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ शुरू में ज़्यादा होती है, इसके बाद आस्ता आस्ता कम हो जाती है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये बिल्कुल जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये है इसकी डैम्प्ड वेव, डैम्प ऑसिलेशन है इसकी। उसके बाद है एप्लीकेशन, साउंड की एप्लीकेशंस, कि साउंड का इस्तेमाल क्या है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन, इन सब की जो स्टडी है ये साउंड है। ये हम फिज़िक्स की इस ब्रांच साउंड में स्टडी करते हैं। उसके बाद है लाइट्स। लाइट, क्योंकि लाइट्स हमें डिफरेंट ज़रिए से, डिफरेंट सोर्स से हमें मिलती है। जैसे कि आपसे के पास सबसे बड़ा जो ज़रिया है लाइट्स का, सूरज है, सन। उसके बाद हम मुख्तलिफ लाइट्स के ज़रिए भी हम लाइट इस्तेमाल जो है हासिल करते हैं। तो इसमें हम फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट को स्टडी करना है।
उसके बाद लाइट्स की प्रॉपर्टी, कि डिफरेंट लाइट की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। नंबर 3 ये है इसकी वर्किंग। इन सब को हम फिजिक्स की इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। उसके बाद है यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि लाइट को हम यूज़ करते हैं, इसमें हम किन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब को स्टडी किया जाता है लाइट्स में। उसके बाद नंबर 5 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें बेसिकली हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, मतलब कि चार्ज दो ही कंडीशन में हो सकते हैं, रेस्ट या मूविंग। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेस्ट चार्ज को हम स्टडी करते हैं। नंबर 2 पे मोशन यानी कि चार्ज की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। नंबर 3 पे रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, लाइक हमारे पास जब भी कोई सी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, तो चार्ज के फ्लो करने की वजह से, फॉर एग्जांपल ये वायर है, इस वायर में से जब करंट फ्लो करेगा, तो चार्ज के फ्लो करने की वजह से ये करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब जब करंट इस वायर में से फ्लो करेगा, तो इस करंट के फ्लो करने की वजह से इस वायर के इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा हो जाएगा, इसके इर्द गिर्द। तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इसके इर्द गिर्द, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में रिलेशनशिप होगा। तो नंबर 3 पे हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करेगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में, मैग्नेटिक फील्ड का आपस में एक रिलेशन पैदा होगा, जिसमें को हम रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फिजिक्स की इस ब्रांच में हम रेस्ट चार्ज, मूविंग चार्ज और रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, इन सब को स्टडी करते हैं। उसके बाद है एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हाँ, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एटॉमिक फिजिक्स यानी कि एटम का जो मुतालिया है, एटम की जो स्टडी है उसके उसको एटॉमिक फिजिक्स कहा जाता है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इस प्रॉपर्टी, एटम की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। लाइक लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये कुछ इस तरह होगी। तो ये क्या है, हाइड्रोजन एक एटम है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है यानी कि एटम की स्ट्रक्चर का मुताला और इसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आती हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लाई, बिहेवियर एंड पार्टिकल विद इन दी न्यूक्लाई, इन सब को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल वही हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारे पास है, इसका एक ही प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और इसमें हम देखते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लाई, बिहेवियर, कि इस एटम का बिहेवियर किस तरह होगा, एंड पार्टिकल विद इन दी न्यूक्लाई, ठीक है। पार्टिकल विद इन न्यूक्लाई यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दो ही पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन जैसा कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखता है और इसका नेगेटिव बिहेवियर होता है, इसी तरह प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसका बिहेवियर पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरह हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लाई, इनका बिहेवियर यानी कि पार्टिकल का बिहेवियर देखना है, और पार्टिकल विद इन दी न्यूक्लाई, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं, इन सब की स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। नंबर 8 के ऊपर है प्लाज्मा फिजिक्स। हमने मादे की तीन हालतें आमतौर पर पढ़ी है, 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी है, लेकिन आयनिक स्टेट अभी तक स्टडी नहीं की। तो मैटर की जो फोर्थ स्टेट है, आयनिक स्टेट, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। तो इसमें हम प्लाज्मा फिजिक्स, तो प्रोडक्शन ऑफ आयंस, आयन किस तरह पैदा होते हैं, एंड प्रॉपर्टीज इसकी, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इन सब की स्टडी प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। क्योंकि आयन जो होते हैं हमारे पास दो ही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो सूरतें, जैसे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस तरह आयन, जब भी कोई एटम से आयन बनते हैं, अलग-अलग होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो ही सूरतों में होते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ आयन, आयन किस तरह पैदा होते हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब का मुतालिया प्लाज्मा फिजिक्स कहलाता है। और प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। उसके बाद है जियो फिजिक्स। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जियो का मतलब, जियो मीन अर्थ। तो इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि ज़मीन की इंटरनल स्ट्रक्चर
की जो स्टडी है वो जियो फिज़िक्स कहलाती है। आगे मज़ीद हम इन ब्रांचेस की जो डीपली स्टडी है वो चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि इन ये जो ब्रांचेज हैं ये आस्ता आस्ता फिज़िक्स के अंदर या इस बुक्स के अंदर इस्तेमाल होगी, तो वैसे वैसे हम इनको स्टडी करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।